पीछे बहुत सारे कारण हैं। पूर्ण कारण अगर कोई है तो वो हमारे आप सबके बीच के वजह से है। जो बीच में आपका कोई कारण होगा किसी चीज के तलाक, तो वही कारण है ये सेवदे गुरु का जन्म। क्योंकि विरासत में कुछ नहीं है, और मुझे लगता है विरासत में जो संस्कार मिला है, जो सोच मिली है, वो एक ऐसा धन है जिसके वजह से किसी भी मुकाम पर जाया जा सकता है। लेकिन विरासत में नहीं कुछ मिला ये मायने नहीं रखता है। विरासत में आप क्या छोड़ के जाएंगे ये बहुत मायने रखता है। हमारा आपका जन्म कहाँ हुआ है, अमीर घर में हुआ है या गरीब घर में हुआ है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। लेकिन हमारा आपका औलाद जो जन्म लेगा वो किस घर में जन्म लेगा, अमीर घर में जन्म लेगा या गरीब घर में जन्म लेगा, ये हमारे हाथों में है, ये हमारी है। बहुत सारे लोग रोते हैं, आपको भगवान कुछ नहीं दिया, आपको कुछ नहीं दिया। रोने से कभी भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इतिहास उठा के देखिएगा, इतिहास उठा के देखेंगे, 100 अरब पति और खरबपति को जब आप देखेंगे, उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोग्राफी पढ़ेंगे, उसमें 90% जो अमीर बने हैं वो हमारे और आपके बीच से उठ के बने। 10% लोगों को विरासत में बहुत सारी चीजें मिली है, लेकिन ईश्वर भी जब जन्म देता है ना तो सबको वस्त्र भी नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। लेकिन भौगोलिक स्थिति देखें तो इस भौतिक स्थिति में ईश्वर ने सब कुछ दिया है, करके आपको पाना पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा, करना पड़ेगा। विरासत में हमें भी संस्कार के अलावा नहीं मिला कुछ, पढ़ाई भी नहीं पूरी हो पाई। बीएससी एजी ने किया, एजी मतलब एग्रीकल्चर, निराई गुड़ाई। बीएससी एजी खुदा ने भेजी जेब में, हिंदी नाम रही थी, ढंग से कुछ है ही नहीं उसमें। अगर कोई एग्रीकल्चर वाले होंगे तो हमारी भाषा समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई सब्जेक्ट ढंग से नहीं पढ़ाया जाता उसमें, और दुनिया के सारे सब्जेक्ट कमाल है, वो पढ़ाई हुई और उसको बहुत आगे नहीं जा पाई पढ़ाई। फादर हमारे शिक्षा विभाग में 4th क्लास कर्मचारी में थे, तो आप समझ सकते हैं 4th क्लास कर्मचारी के पास क्या होगा, कितना होगा। घंटी दबती थी प्रिंसिपल की, और फाइल लेकर के पिताजी पहुंच जाते थे। हाँ साहब बताओ। कभी घंटी बजती थी, पानी लेके पहुंच जाते थे। हाँ साहब बताओ। तो ऐसे व्यक्ति के पास क्या रहा होगा, एक भूख नहीं होगी, एक ऐसी भूख जो समाज के भूख को मिटा सकती थी, वो भूख ट्रांसफर हो गई और बस सेवने का उदय हो गया। क्योंकि बिना कारण के कुछ होता ही नहीं है। ये मान के चलिएगा जो आज हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, ये भी ऊपर वाले को कुछ लिखा हुआ है, नहीं तो हो सकता है आपको इनवाइट किया गया, पेट दर्द करने लगा होता, हो सकता है सर दर्द करने लगा होता, अरे यार नहीं जाएंगे यार, जोर हो रहा हूं नहीं जाएंगे यार, पेट दर्द कर रहा है यार। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पेट दर्द हो रहा होगा, और जैसे आपका फोन कटा होगा पेट सही हो गया होगा, चलो साला बलाई कटी, ऐसा भी हुआ होगा। क्योंकि कायनात को पता है किसको जरूरत है, कौन दिल से कहीं मेहनत कर रहा है, उसको क्या चाहिए, कहाँ चाहिए,
कब चाहिए, कितना चाहिए, किसके माध्यम से चाहिए, क्योंकि ईश्वर साक्षात आता ही नहीं। गांव में एक बाढ़ आ गई, गांव में बाढ़ आ गई, सारे लोग भाग गए, एक आदमी रुक गया। अब जो एक आदमी रुक गया तो वो बड़ा पुजारी था, बहुत पुजारी था, इतना पूजा करता था, इतना ईश्वर को मानता था और कहता था जो करेंगे ईश्वर करेंगे। और पूरी जिंदगी उसने, तो बाढ़ एकदम पास में आ गई, पानी एकदम घर के अंदर आने लगा। तो उसने कहा आज भगवान परीक्षा है तुम्हारी, आज तो तुम्हें आना ही होगा, मुझे बचाना ही होगा। बड़ी देर बाद एक नाव वाला चला आया खेता खेता। अरे आओ भैया, रामू भैया, इन्हें कहाँ फंसे हो, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। अरे नहीं नहीं जाओ यार तुम यार, भाई भगवान को आना होगा, उनकी परीक्षा है, मैंने पूरे जीवन। थोड़ी देर बाद उनको भगा दिया, वो चले गए। थोड़ी देर बाद पानी घर के अंदर आ गया, यहाँ आ गया, सीढ़ी से छत के ऊपर बैठ गए। अब एक तरफ डर लग रहा है कि पानी तेज हो गया है, लेकिन उनको ये भी कहना था कि ईश्वर को अगर हमने पूजा है, ईश्वर धरती पे है तो उनको आना होगा। थोड़ी देर बाद एनडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर लिए सीढ़ी, एक आदमी फंसा है, सीढ़ी उतारो, माइक से आवाज आ रही है, आ जाओ पकड़ लो, अरे हटाओ। भगवान को आना ही होगा, वही आएंगे बचाएंगे। वो हटा दिए। थोड़ी देर बाद पानी बहुत बढ़ गया, वो क्या हुए, निपट गए, ऊपर गए। लाइन लगी थी, हाजिरी, फलाने आए ढमाके आए, फलाने आए ढमाके आए, रामू आए और लाइन पे, रामू तुमने क्या क्या जिंदगी में किया। अरे जिंदगी में जो आपने कर्म किए हैं, लेखा जोखा मेरे पास है। आपने कुछ पूजा पाठ किया, इसलिए बताइए आपको अच्छे जगह भेजना है, 4 ऑप्शन है, कहां जाना चाहिए। अरे कुछ बोलोगे, अरे भाई कुछ बोलोगे रामू, क्या बोले, काहे गुस्सा काहे हो, पूरी जिंदगी मैंने पूजा है आपको, विश्वास उड़ गया धरती से, मैं निपट गया। बोले तो बचाने नहीं आए। अरे यार रामू भाई, वो जो मल्लाह आया था उसको किसने भेजा था, किसको पता था तुम वहां फंसे हो। मल्लाह को हमने भेजा, तुमने नहीं माना, तुमको विश्वास था हम आएंगे। एनडीआरएफ की टीम को किसने भेजा, तुम नहीं आए। क्या मैं तीर धनुष मुकुट पहन के आता तभी समझ में आता कि मैं आ गया। अरे दादा मुझको नहीं पता कि ऐसा ही होता है। अगर तुम्हें बचाना था तो हम किसी न किसी को भेजते और तुम्हें अपनी जिंदगी से, उस बेगान गलत जिंदगी से या खतरे से वो निकाल ले आते। ईश्वर इस धरती पे कलयुग में साक्षात दर्शन, वो पहले का जमाना था तो प्रकट हो गए। तो पहले ऐसा भी होता था, हत्या किए तो शराब मिल जाएगा, भस्म भी हो जाते थे। अब कोई शराब लगता है, कोई भस्म होता है, तो साक्षात ईश्वर कहां प्रकट होंगे। लेकिन ईश्वर हैं वो हमारे आपके बीच में हैं। कोई रामू, कोई चाचा, कोई भतीजा, कोई भैया आपको यहाँ पे लेके आए हैं। साक्षात ईश्वर नहीं आएंगे कष्टों से और नरकों से। कोई तो माध्यम बनेगा, कोई तो माध्यम बनेगा। इस माध्यम से आप देखिए, आपने देखा होगा अभी एक इतना बढ़िया मॉडल है, सिस्टम है, बिजनेस है। इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो इसमें प्लॉट ही क्यों चुना, ये एक बड़ा प्रश्न है। प्लॉट क्यों चुना?
जबकि ये जो लाइन है ये सबसे बदनाम लाइन है समाज में। आज भी हम लोगों को कोई जब देखता है तो बहुत अजीब नजर से देखता है। आए गए सब तब्बेबाज, एक प्लाट तो 4 लोगों को ठोके हैं मार्केट में मारे, और नहू अब आए हैं, ये नए आए हैं। ऐसे नजरिए से देखा जाता है। फिर भी इसी लाइन को क्यों चुना गया? और जब इस लाइन को चुना गया तो समस्याएं भी आई होंगी, लोगों ने हम लोगों को तिरस्कृत भी किया होगा, बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को अवॉइड भी किया होगा। लेकिन ये रोटी, कपड़ा और मकान 3 में महत्वपूर्ण है मकान, जो एक रिक्शे वाले को भी जरूरत है और एक मर्सिडीज वाले को भी जरूरत है। घर में 2 भाई हैं, अगर एक मकान है तो आने वाले समय में दूसरे भाई को भी जरूरत है। ये सबकी बेसिक नीड है। मुझे याद है जब मैंने अपने जिंदगी का पहला मकान लिया था, मुझे वो दिन याद है। हमारे कुछ साथी यहाँ पे हैं, उस पल को उन्होंने देखा है। मैंने जब अपने जिंदगी का पहला प्लॉट लिया था, मकान लिया था, मेरे पिताजी हम लोगों को पूरी जिंदगी किराए पर रखे और अभी दुनिया में नहीं है। 2009 में हमारा साथ छोड़ करके चले गए, लेकिन आज वो कहीं भी हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम लोगों को अपना मकान नहीं हो पाया। मुझे याद है 2011 का वो 31 मार्च, जब मैंने अपने खानदान का पहला मकान लिया था, और वो भी लोन पे लिया था। माता जी हमारी थी, मैंने अपने माता जी को फोन लगाया, रजिस्ट्री ऑफिस से निकल कर मैंने माता जी को अपने फोन लगाया। फोन पे मैंने बोला, अम्मा प्रणाम, बस इतना ही बोला। इस शब्द के बाद मेरे शब्द नहीं निकल पाए, मेरा गला भर आया। मेरी वाइफ ने मुझसे फ़ोन उठा ले लिया। उन्होंने फ़ोन फिर माता जी को बताया, अम्मा प्रणाम, आपके बाबू ने एक प्लॉट लिया। हमको बाबू अम्मा कहती थी बड़े प्यार से। तो उन्होंने कहा कि बाबू ने प्लॉट लिया है। उधर अम्मा रो रही थी, इधर मैं रो रहा था, उधर वाइफ रो रही थी। हमारे खानदान का पहला मकान, जो हमारे पिताजी का सपना था, वो नहीं रहे, लेकिन वो सपना पूरा कर पाए। तो अब क्या होता? का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख गई है तो वर्षा होने से क्या फायदा? मैंने अपने पिताजी का सपना तो पूरा कर पाया, लेकिन उनके जीते जी नहीं कर पाया। वो खुशी आज भी जब मैं उस पल को याद करता हूँ तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। काश वो आज होते तो उनको बहुत अच्छा लगता। बाद में मैंने महसूस किया इस खुशी को, दिल से महसूस किया इस खुशी को, और मुझे लगा कि अगर मेरे सपने में ये जान आ सकता है एक मकान आने से, समाज में बहुत ऐसे लोग हैं इससे अभी वांछित हैं, अगर उनके छत का सहारा ये सेम डे ग्रुप बन जाए तो शायद इस जीवन का जो जीना है वो धन्य हो जाए और ताकत हो जाए। व्यापार तो बहुत है करने के लिए, कुछ घटनाएं घटी थी, व्यापार तो करना ही था, लेकिन व्यापार कौन से लाइन में किया जाए, किस लाइन में किया जाए जिससे समाज का कुछ भला हो सके। कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो 70 साल उम्र हो चुकी है और अपने बच्चों को अभी भी किराए पर रखे हैं। कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो बच्चों की परवरिश करने के लिए उनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं। शायद उनको रोजगार भी मिल जाए और शायद उनको उनके जीवन का एक मकान जो मकसद है वो पूरा हो जाए। तो ऐसा लगता है इस ग्रुप का, इस परिवार का जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। सेम डे की उत्पत्ति हो गई और आज हजारों लोगों का सपना छत के रूप में पूरा हुआ है, लाखों लोगों को रोजगार के रूप में सपना पूरा हुआ है। और आज ये सेम डे
बहुतों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। बहुत सारे लोग सुसाइड करने की कंडीशन में थे, आज वो अपने अपने कार से चल रहे हैं। आज उनके पास जितने बच्चे उतने प्लॉट हैं, आज उनके लाखों रुपए उनके परिवार में आ रहा है और वो फक्र से कह रहे हैं कि अब हम भी जी रहे हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं साथियों, ये सब जो आता है ना, प्लेटफॉर्म सबको मिलता है, करने को सबको मिलता है, लेकिन आता सेल्फ डिसिप्लिन से। ये जितना भी कुछ है ना वो सेल्फ डिसिप्लिन से। अब सेल्फ डिसिप्लिन आप क्या कहेंगे? आपके भाषा में सेल्फ डिसिप्लिन हो सकता है ये हो कि कल सुबह उठना है, अलार्म लगा लेते हैं और अलार्म जैसे ही बजेगा मैं उठ जाऊंगा और उठ करके पढ़ने लगूंगा, और जैसे ही टाइम स्कूल का होगा स्कूल चला जाऊंगा। जॉब वाले क्या कहते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है मैं टाइम पे पंक्चुअल हो करके मैं ऑफिस चला जाऊंगा और अपने ईमानदारी से अपने काम को करूंगा और टाइम से घर चलाऊंगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब आपने यही सोचा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन का क्या मतलब है, हमारे डिक्शनरी में वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। कर सकते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है हम कहीं जा रहे हैं तो दो रास्ते हो सकते हैं, एक गलत रास्ता, एक सही रास्ता। और गलत रास्ता हमेशा प्रेरित करता है आपको चलने के लिए उस पर, सही रास्ता हमेशा आपसे दूर होता है। वहां पे आपका सेल्फ डिसिप्लिन काम आता है, नहीं 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 हम गलत रास्ते पे जाएंगे नहीं, हम तो सही रास्ते पे जाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन वहां काम आता है जब एक दोस्त कहता है पिक्चर जाना है और खुद को लगता है एग्जाम है, वहां सेल्फ डिसिप्लिन काम आता है। सेल्फ डिसिप्लिन वहां होता है जब चार दोस्त बैठे रहते हैं, कहते हैं यार एक पैक लगाओ यार, कुछ नहीं होता है, वो कहते हैं नहीं तू लगा, मैं तो कोल्ड ड्रिंक ले लूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन का कोई परिभाषा नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन वहां आता है जहां एक व्यक्ति अपने परिवार की दाल रोटी के लिए नौकरी कर रहा है और एक व्यक्ति सुबह से उठ करके रात तक एक ही ध्येय बना रखा है कि हमारे बच्चे अब हमारे जैसी जिंदगी ना गुजारे, इसके लिए हमें कितना भी प्रयत्न करना पड़े, मेहनत करना पड़े, मैं मेहनत करूंगा, मैं जगूंगा, मैं दौड़ूंगा, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं आलस नहीं करूंगा। ठंड है तो लोग रजाई में होंगे, ठंड है तो मुझे भी रजाई चाहिए होती है। वहां सेल्फ डिसिप्लिन काम आता है कि हम रजाई को त्यागेंगे और हम काम पे जाएंगे, मेहनत करेंगे अपने बच्चों के, अपने परिवार के। दुनिया में कभी भी किसी व्यक्ति को कोई आगे बढ़ा पाया है तो केवल सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन हम लोगों को यहां तक पहुंचा दिया। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, हमारे दोस्तों में बहुत सारे लोग, अरे क्या करें, मरे जा रहे हैं, क्या कर रहे, इतना मरे जा रहे साला, यार पैसा कमाने बढ़िया। पहले कहते थे अच्छा करोड़पति बने हो तुम, हाँ बनेंगे, कर लियो, अरे भाई करोड़पति आएंगे, हाँ बनेंगे। तंज मारते थे। जब काम करना शुरू कर दिए, जब थोड़ा पैसा आने लगा तो क्या कहने लगे, अबे इतना मर रहे हो साला, क्या करोगे तुम ले जाके यार, इतना मर रहे हो साला। देखो हमारी जिंदगी, हम सुबह मौज से 10 बजे उठते हैं और आराम से जो है चौड़े होकर काम करते हैं, शाम को 5 बजे अपने परिवार में आ जाते हैं यार। अरे थोड़ी रूखी सूखी मिल रही तो क्या हुआ यार, ये बढ़िया हम पहले 3606 दे तो क्या हुआ यार, जी तो हम भी रहे हैं यार। एक दोस्त हमारा मिला, हमारी घड़ी देखा, अबे बोला सोने की घड़ी, हाँ। बोला तुम 5 लाख रुपए के आसपास की है, मैं डायमंड लगाए, हमने हाँ। बोला बे यार ऐसे क्या फर्क पड़ता है, मेरी भी 5,000 रुपए की घड़ी है, हमने हाँ भाई। तो और टाइम हुआ तो दोनों मिलाओ, देखो तुम्हारी स्पेशल टाइम है, मेरी भी उतने टाइम दे रही, तुम्हारी भी उतने टाइम है, हमने हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी भी टाइम वही दे रही है जो तुम्हारी घड़ी दे रही है, बस इतना फर्क है कि तुम्हारी घड़ी तुम्हारा समय बता रही है, मेरी घड़ी मेरा समय बता रही है। अब लोग फोन नहीं करते हैं, अब फोन
नहीं करते हैं और हम भी फोन नहीं कर पाते हैं। तो अब आपस में लोग क्या बतियाते मालूम है? मालूम क्या बात करते हैं बनारस वाले? मालूम क्या बात करते हैं? बड़ा आदमी हुई बात सब पर फोन ही नहीं करता है। बड़ी आफत है। पैसा न कमाओ तो दलितर कहलाओ, साला फटे हाल है, कुछ है ही नहीं है। अब पैसा कमा लो तो साला घमंडी हुआ है, बड़ा आदमी हुआ है साला, अब तो फोन नहीं उठाता है। अब इस समय कोई फोन कर रहा होगा मेरा दोस्त, मैं फोन कैसे उठाऊंगा? और दिन भर मीटिंग चलती, मैं फोन कैसे उठाऊंगा? रात 11 बजे फुर्सत है तो फोन कैसे करूंगा? तो कहते फोन ही नहीं करता है साला, घमंडी हो गया है। जिंदगी कभी कोई आदमी जीने नहीं देगा अगर आप लोगों के चक्कर में आ जाएंगे। पैसा कमाना जरूरी है, तो पैसा कमाना शुरू किया गया, खूब पैसा कमाना शुरू किया गया। अब प्लॉट की जो बारी आई, वो प्लॉट पे ही किया गया काम, प्लॉट पे क्यों किया गया? और इसमें हम लोगों को अवार्ड भी मिले, बहुत सारे अवार्ड मिले। अभी फोर्स में नाम गया है, अभी उत्तर प्रदेश रत्न का अवार्ड मिला है, द लीजेंड ऑफ उत्तर प्रदेश का अवार्ड मिला है, इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड जो है दिल्ली में मिला है, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं। क्यों? क्योंकि 86,000 लोगों में 1 रुपए का कोई त्रुटि नहीं है किसी का, 1 रुपए का, 1 रुपए का हराम है, 1 रुपए का। जिसने पैसा दिया उसको प्लॉट मिल गया, जिसने दिला दिया उसको उसका रुपया मिल गया, और ऐसे जिंदगी चल रही है। बहुत सारे अवार्ड्स लेकर के आज हमारी लोगों की टीम बहुत उत्साहित है। लेकिन ये प्लॉट ही क्यों रखा गया, इसके पीछे अगर आप महसूस करेंगे, किनके पास एक बेटा या एक बेटी है? बहुत सुंदर। आज मेरा एक एडवाइस है, लेके जाइएगा। किनके पास 2 बच्चे हैं? बहुत सुंदर। किनके पास 3 हैं? वेरी गुड। किनके पास 4 हैं? अच्छा, 1 दर्जन वाले कोई है? अच्छा, कैसे है सर? बहुत बढ़िया। लालू तो नहीं है कोई? जिसके पास जितने बच्चे हैं, एक बच्चा गोद ले लीजिएगा एक्स्ट्रा। एक बच्चा, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा गोद ले लीजिएगा, वो बच्चा हम आपको देंगे। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, उस बच्चों में से एक बच्चा आपको गोद लेना होगा। जिनके पास 1 है तो 1 और ले ले, जिनके पास 2 है 1 और ले ले, जिनके पास 3 है 1 और ले ले, जिनके पास 4 है 1 और ले ले, जिनके पास 5 है छठा हमसे ले ले। एक बच्चा गोद लेना पड़ेगा आपको। अब आप पूछेंगे क्यों? जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका खर्चा कौन चलाता है? पड़ोसी। कहां से आता है? अब आप चलाते हैं, कहां से चलाते हैं? पैसा नहीं है तो करना पड़ता है, चाहे जहां से लाएंगे, कर्ज लेके आएंगे। लेकिन बच्चों की परवरिश, दूसरा आ गया तो नहीं, अब तो पक्का पड़ोसी कराएगा, अब तो पैसा ही नहीं। बच्चा किसका? हमारा। परवरिश कौन करेगा? हम ही करेंगे। पैसा है नहीं तो कौन करेगा? तभी हम करेंगे, कर्ज लेके करेंगे। कितने साल तक करेंगे? कितने साल तक? कम से कम 18 से 20 साल पक्का। अच्छा, 5 साल का जब हो जाएगा, पूछो, आप बताओ उसको, मैंने इतना पैसा लगा दिया यार, तुम कमा के दोगे कि नहीं दोगे? पूछते हैं? नहीं पूछते हैं? अकाउंटिंग लिखते हैं कहीं किसको ऊपर इतना खर्चा किया? नहीं करते हैं। 20 साल तक बिना सोचे समझे, बिना ये प्रश्न किए कि 20 साल का लड़का जब बड़ा होगा तो ये मुझे बैठा के खिलाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, उस लड़के का कोई ठिकाना नहीं है ठिकाना? स्टैंप पे लिख के दे सकते हैं? जो मैं बच्चा आपको दूंगा, जिसको आप गोद लेने जा रहे हैं, वो पूरी जिंदगी आपको बैठा के खिलाएगा। इसके लिए मैं स्टैंप पे लिख के दे सकता हूं, स्टैंप पे लिख के दे सकता हूं। मुझसे स्टैंप पे लिखवा लीजिए
पेनाल्टी देने के लिए हम तैयार हैं। जो बच्चा हमारे पास अगर आपने उसको गोद ले लिया, उस पे आपने 20 साल खर्चा कर दिया प्रति माह के हिसाब से, वो आपके बुढ़ापे का पक्का सहारा बन जाएगा। मालूम है वो बच्चा कौन है? मालूम है बच्चा कौन है? प्लॉट है माय डियर, प्लॉट है। हम जितने लोगों ने 20 साल पहले कोई बच्चा गोद लिया होगा प्लॉट के रूप में, जरा हाथ उठा ले। जो पहली बार आए उनमें से कोई हाथ उठाए। सर आप आए हैं पहली बार? जरा माइक दीजिएगा भाई साहब को। पहली बार जो आए हैं, जिन बच्चे की बात कर रहे हैं, माइक है? कहां है? ले आओ ले आओ जल्दी ले आओ। जो पहली बार आए वो चाचा जी हैं बैठे हुए, किसी को फोन दीजिए। जो पहली बार आए उनको फोन दे दीजिए। पीछे पीछे पीछे, इधर 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 से इधर। आवाज आ रही कि नहीं आ रही? नहीं, हाँ अच्छा। 20 साल पहले आपने चाचा जी प्लॉट लिया था, बच्चे को गोद लिया था। कहां गए माइक वाले चाचा? हैं? बच्चा गोद लेने गए? वो लिया था। लिया था? कितने रुपए का लिया था? 2,10,000 का। आज उस बच्चे की क्या कीमत है? उस बच्चे की कीमत कम से कम अभी इस समय करोड़ों में जाता है। चाचा जी आपकी उम्र कितनी है? 72 ईयर, 72 साल। उस बच्चे को बेच दीजिएगा आप, और उसके ब्याज से पूरी जिंदगी आप कमा के खा लेंगे। वो बच्चा आपको पूरी जिंदगी, करोड़ों का बच्चा है, पूरी जिंदगी आपका बुढ़ापा संभाल देगा साहब। लेकिन उन बच्चों की कोई गारंटी नहीं है जिसको 20 साल हमने पैदा करके खून जला। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बता रहा हूं, मेरे पड़ोस में शर्मा जी हैं, मेरे पड़ोस में शर्मा आंटी हैं। वो शर्मा आंटी बूढ़ी हो गई हैं, उनका भी लगभग 70 साल की उम्र है। उनके हस्बैंड आज से लगभग 30 साल पहले खत्म हो गए थे, 25 साल पहले खत्म हो गए थे। बच्चे छोटे छोटे थे, 2 बच्चे थे, और दोनों को उन्होंने कैसे करके पढ़ाया लिखाया। इनकम खत्म हो गई, हमारे जस्ट पड़ोस में इनकम खत्म हो गई। पति उनके प्राइवेट थे, उनके जाते ही इनकम खत्म हो गई। अब उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया। 2 कमरे बने थे, एक कमरे में रहते थे, एक कमरा किराए में दे दिया। उस किराए के पैसे से बच्चों को पढ़ाया लिखाया। दोनों बच्चे भगवान की कृपा से, उनके मेहनत से दोनों बच्चे बढ़िया टॉप लेवल की नौकरी पा गए। और जब नौकरी पा गए तो दोनों बच्चे निकल लिए। एक बिटिया निकल ली, बिटिया को दामाद लेके चला गया, बेटे को बहू लेके चली गई। क्या? बिटिया गई दामाद संग, बहू ले गई पूत, हम रह गए ऊत कऊत। अब वो बिचारी हम लोग क्या लेफ्ट राइट करती, आगे पीछे। किसी ने बढ़िया सलाह दे दिया, अम्मा 2-2 रुपए के लिए महंग हो, उम्र बीत गई है, आपकी हालत देख लो, इसको बेच क्यों नहीं देती? अब बच्चा बेच के क्या करेंगे? अरे बेच के क्या करेंगे, जरा कीमत तो लगवाओ, फिर हम बताते हैं। बच्चा तुम ही ले लो। हाँ ले लेंगे। कितना दिन हो? 1.5 करोड़ रुपए देंगे। 556 गज का प्लॉट का श्याम नगर, हम 1.5 करोड़ रुपया देंगे। अरे लला, तो अब इतना पैसा हम क्या करेंगे? हमने कहा अम्मा 1.5 करोड़ रुपया में से 50 लाख रुपया का नया फ्लैट ले लो, 1 करोड़ रुपया जमा कर दो, और वही के ब्याज से नौकरानी रख के पूरी जिंदगी ऐश करो। ये बात उनके समझ में आ गई, ये बात उनके समझ में आ गई। ये जो प्लॉट था, ये तीसरा बच्चा था, इनके पति ने गोद लिया था। दोनों बच्चे बाहर चले गए, तीसरा बच्चा। अब ये इनको थोड़ा समझ आई, तो जब पता चला कि चाची
बेच रही हैं ये प्लाट, तो कोई बिल्डर वाला पहुंच गया, चाची प्लाट बेच रहे हैं? हाँ भैया भाई भेज तो रहे हैं, पांडे भैया से बात हो गई है, कितना दे रहे हैं? 1.5 करोड़ रुपया दे रहे भैया, तो हम 2.25 करोड़ देंगे। अरे भैया तो ले लो, 2.25 करोड़ का दे दी। 2.25 करोड़ रुपया उनके पास आ गया, हमारे पास आई, पांडे भैया हाँ वो हमने प्लाट बेच दिया। हमें बहुत अच्छा, कितने में बिका? और भैया वो आप 1.5 दे रहे थे और एक जने 2.25 करोड़ दे गए। हमने अब बोले अब हम जो है फ्लैट ढूंढ रहे हैं, तो कौन हो तो बताओ भैया। हम ठीक हम दिलाते हैं अम्मा। इतने में बिटिया को पता चल गया, अम्मा को पैसा मिला है। फोन आ गया, अम्मा कैसी हो? ठीक है बिटिया। ओ अम्मा कलकत्ता नहीं आई तुम बहुत दिन से, कलकत्ता आए जाओ। नहीं बिटिया अब हम कौन आए कोई हैं। नहीं अम्मा आए जाओ, बहुत दिन हो हुआ है अम्मा। नहीं बिटिया अब हम नहीं आ पाई हैं बिटिया, और हमने प्लाट बेच दी है और हम फ्लाइट ढूंढ रही हैं। अम्मा हुआ क्या ढूंढ रही हो? कलकत्ता ढूंढ लो, अरे ये पास में रहोगी, अकेले रहना अम्मा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिया ले लो। माँ तो माँ, कलेजा तो माँ का ही लगा है। अम्मा चली गई, वहाँ फ्लैट खरीद ली। फ्लैट खरीदवाए गए 4 BHK के, अकेले बने, और बिटिया किराए पर रहती थी। तो अम्मा को 4 रूम का एक फ्लैट खरीदवा दिया। अम्मा ने फ्लैट 60 लाख रुपए का खरीद लिया और सामान वामान खरीद लिया, बाकी FD कर लिया। अब बिटिया रोज आए जाए तो अम्मा बोली, अरे बिटिया तुम किराए पे रहती हो, हमारे पास आओ, इतना बड़ा मकान है, क्या करेंगे? अरे यही चल रही थी। ठीक अम्मा जो तुम कही रहे तो हम आए जा रहे हैं। दामाद बिटिया लड़कियां घुस गए। अब भैया घुस गए तो अभी कुछ दिन पहले आई थी, ऐसे हो गई। आई चैम्बर में, पांडे भैया नमस्ते, आवाज से समझ में आया चाची है, लेकिन शक्ल बदल गई थी। तो उनके आप समझ, अरे पांडे भैया हमको पहचानो नहीं रहे? चाची हम का दुनिया को नहीं पहचानेगी आपको देख करके। अब हमें चाची ये का हुआ भैया बच्चा सब जो है तुम्हार सजेशन है। अब हम लड़कियाँ की बिटिया के यहाँ रह रही हैं और फ्लैट अपना ही है, अपने नाम है। हाँ हमने दीन नहीं है और पैसों नहीं दीन है, बिटिया रह रही है, बड़ा सेवा हो रहा है। हमने कि बहुत अच्छा है, सेवा इसलिए हो रहा है कि जब जाओगी तो फ्लैट उन्हीं के दे के जाओगी और पैसा भी उन्हीं के दे के जाओगी। लेकिन एक बात तय है कि शर्मा अंकल ने एक बेटा जो गोद ले लिया था वो आकर बुढ़ापा संवार दिया, बुढ़ापा संवार दिया। ये होता है प्लॉट। प्लॉट ही क्यों समझ में आ गया होगा, बहुत सारे लोगों को बुढ़ापा संवारना है, अपना भी संवारना है, बहुत सारे लोगों का संवारना है। डिसीजन लेके जाइएगा, डिसीजन लेके जाइएगा, किस्तों में लेके जाइएगा, बिना ब्याज के किस्तों में लेके जाइएगा। कोई ब्याज नहीं है, कोई ब्याज नहीं है, किस्तों में लेके जाइएगा, लेकिन एक प्लॉट जरूर लेके जाइएगा, एक बच्चा गोद लेके जाइएगा, वो बच्चा आपकी जिंदगी संवार देगा। आज लेके जाइए साथियों, इस बच्चे को हम गोद देंगे, आपको किस्तों में लीजिए, 5,000 6,000 7,000 रुपया किस्त है, कोई ब्याज नहीं है, कोई ब्याज नहीं है। डिसीजन तो लेना पड़ेगा। आज मान लीजिए कि एक बच्चा जन्म ले लिया है घर में, एक बच्चा जन्म ले लिया है। आज कुछ लोग अच्छा ये सुन करके लेना चाहते हैं, गोद लेना चाहते हैं, हम देंगे गोद, हम देंगे गोद। आज एक बच्चे को जन्म दे दीजिए अपने परिवार में, उस बच्चे पे भी खर्चा करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिएगा कि एक बच्चा आपके घर में और जन्म ले लिया है, लेकिन इस बच्चे की गारंटी है कि हमारे बेटिया की शादी में, बेटे की पढ़ाई में और बुढ़ापे में, इनमें सब में आपका साथ ये बच्चा देगा जो हम आपको गोद देने जा रहे हैं, जो आप आज यहाँ ले जाए। अच्छा लग रहा हो तो बजा लीजिए, फुटूर नहीं, मन लग रहा हो बजा लीजिए। डिसीजन, एक डिसीजन जिंदगी को
मोड़ दे सके। एक डिसीजन आज नहीं तो कल लेना ही पड़ेगा। आप नहीं लेंगे तो आपके बच्चे को लेना पड़ेगा, और जब बच्चे को लेना पड़ेगा तो उस समय बहुत महंगाई आ चुकी होगी, और यही कह रहा होगा हमारे पापा कह रहे थे हुआ किस्तों में मिल रहा था लेकिन लेवे नहीं बहन, हमारे पापा क्या बताएं, अब हमको पूरा पैसा दे के लेना पड़ रहा है। हमारे भी सुनते हैं, हमारे पिताजी जब हम लोग बताते थे बच्चा अब हमारी इनकम इतनी कहाँ है प्लॉट ले लें, तो पहले ले लिए होते। हाँ बच्चा पहले फ्री में मिल रहा था, हमें जेल रहे थे लोग, शुक्ला जी थे, बोले आप जैसे मन में आप वैसे दीजिएगा, मेरी मती मारी गई थी इनका। तो बाबूजी लियो का है नहीं, अब क्या बताएं, बच्चा हम सोचे क्या हुई है प्लाट। ये हर समय सुनने को मिलता है, आज भी सुनने को मिलता है, आपको भी सुनने मिला होगा और आपके बच्चे को भी सुनने को मिलेगा अगर हमने डिसीजन नहीं लिया है। और डिसीजन तो आज नहीं कल लेना ही पड़ेगा। ईश्वर ने आज मुलाकात कराया है, ईश्वर ने आज मुलाकात कराया है, आज ही शुभ दिन है, आपके जिंदगी का आज ही शुभ दिन है, क्योंकि संतान होता है तो भी मिठाई घर में बांटी जाती है, और संपत्ति आती है तो भी मिठाई बांटी जाती है। संतान भी 20 साल में बड़ा होता है और संपत्ति भी 20 साल में बड़ी होती है। दोनों मिल करके हमारी जिंदगी संवार देंगे। और सोचिए कहीं संतान भी आपका साथ दे गया और ये जो गोद लिया ये भी साथ दे गया, माय डियर फ्रेंड, तो बुढ़ापा तो ऐसा संवरेगा पता नहीं चलेगा। ये गोद लिया हुआ संतान नहीं रहेगा तो हो सकता है बहू लेके तू तो चली जाए, लेकिन ये संपत्ति रहेगी ना तो दामाद भी ले आएगा अपनी बिटिया को। चलो वही अम्मा के पास रहो, क्योंकि हो सकता है ये अम्मा दूसरे को दे दे। इस पूत के चक्कर में वो पूत और पुतरी, बहू और दामाद और लड़का और बच्चा, ओता पोता नोता सोता सब आएंगे आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि एक गोद लेके रखे हैं आप। राइट रॉन्ग, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं पानी जी एक बात बताओ यार, कहते तो समय है बड़ी बड़ी बातें, समाज सेवा ये सेवा वो सेवा, तो आपके मन में कैसे समाज सेवा आएगी? हम उनसे एक प्रश्न कहते हैं, देश को गुलाम किसने किया था? नहीं, वो तो अंग्रेज आए थे। अंग्रेज आए थे, उनके साथ मिलकर गुलाम कौन करवाया था? अरे कुछ जयचंद टाइप के लोग थे। हमने कहा गुलाम कराने के लिए जयचंद लोग भी यही थे, और देश गुलाम भी हुआ, और 200 साल हम गुलाम भी रहे, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए एक मंगल पांडे भी पैदा हुआ देश को आजाद करने के लिए। उसको पैसा नहीं चाहिए था। अगर एक मंगल पांडे देश को आजाद करने के लिए पैदा होकर के फांसी के फंदे पे चढ़ने के लिए तैयार हो गया, तो एक संजय पांडे भी आर्थिक आजादी दिलाने के लिए समाज में खड़ा होकर के तैयार होगा। समाज तो पड़ेगा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। कुछ ज्यादा बोल रहे, ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा हो गया, बोर हो रहे हैं, बोल हो रहे हैं। अभी डिसीजन हुआ नहीं है और अभी मैंने मूल्य बना दिया, बोलना पड़ेगा। और अभी कुछ लोग नहीं डिसीजन लिए, कुछ लोग ऐसे हैं उल्टा घड़ा है। घड़ा देखिए, घड़ा पानी जिसमें भरा जाता है वो उल्टा रहता है। जब वहां उल्टा रहता है उसमें कितना पानी डालो ससुरा पानी भरे जाता है। ये संजय पांडे कुछ उल्टे खड़े के साथ बैठा चिल्ला रहे हैं, जितना भी उनको मोटिवेट करो, जितना बताओ, जितना समझाओ, सब बाहर जा रहे, बताने तो सबसे कौन नहीं देखते। और कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके दिल पे लग जाएगी, जिनके दिल पे लग गई होगी, जैसे दिल पे तुलसीदास को लग गया था। तुलसीदास को दिल पे ही तो लगा था, निकल गए, शादी हुई, बड़ा प्रेम था, चली गई मायके। 3 दिन बाद उनको याद आया कब आएगी, फोन था नहीं कि बतिया ले, फोन था नहीं, चिट्ठी जा नहीं सकती थी, ससुराल का मामला था। पहुंच गए, रात में चलते चलते सांप मिला, मतलब भाव विभोर थे पत्नी के प्यार में। सांप मिला, लतर पहुंच करके डांट गए, नदी मिली, मुर्दा बैठ करके चले के बाद में सारा मुर्दा था, तो सोचे नाव है, इतना प्यार में वहां पहुंचे, पिछवाड़े के रास्ते से दरवाजा उठाए, कुंडी निकली, 10 बजे रात, पानी वानी आए, रात बरस रहा था, तो कुंडी खोली, अरे प्रिय आप अब कहा,
फिर कैसे आए गए? तुम्हारी याद आई नहीं थी? अब सोचिए, एक दृश्य सोचिए, एक बिलखता पति परेशान होकर के पत्नी के सामने आया मिलने के लिए। पत्नी दरवाजा खोला। आज के समय मुलाकात होती क्या होता है? आई लव यू। उधर से बात करते हैं, जानू आई लव यू टू। उस समय मिले होंगे तो इधर से कही होगी आप कैसे? याद आई गई, चले आए तो हमें याद आई। आओ कहा, सोचिए उन्होंने क्या कहा होगा? आई लव यू कहा होगा, कहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा जिस शरीर से इसने हर तरफ से पसीने गंध सब कुछ निकल रहा है, इस तन से इतना प्यार करके तुम चले आए हो। अगर इतना प्यार भगवान से करते, भगवान मिल जाती। बात लग गई, भगवान मिल गए। भगवान लगती है, बात लगती है, बात लगती है आदमी हत्या कर देता है, बात लगती है आदमी सुसाइड कर लेता है, बात लगती है तो आदमी सृजन कर देता है। मुझे भी कोई बात लगी थी, मैंने सृजन कर दिया। आपको कोई बात लगनी चाहिए, आप सृजन करें। बात तो लगनी चाहिए। बहुत सरल है, इतना सरल है, बताने वाले बहुत कठिन कर देते हैं। आपके पास सही से बता नहीं पाते हैं, सही से आपको बता नहीं पाते हैं। बताने वाला व्यक्ति अगर सही मिल जाए तो आप भी डिसीजन ले लेंगे, जैसे आज बताया जा रहा है डिसीजन ले लेंगे। एक आदमी पहुंचा अंधेरे के पास, चश्मा लगाए, चश्मा उतारो, दिखाई तो नहीं देगा? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। चश्मा पहनिए तभी दिखाई देगा। हाँ, ये सूरदास है, देखने में छोटा लगेगा घर तो ठीक। अब इनको देखिएगा, ये चश्मा लगाए दिखाई दे रहा है, चश्मा उतार दिया उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ये आनर है। अब ये मान लीजिए सूरदास हैं और इन्होंने दुनिया नहीं देखी है और इन्होंने कभी खीर नहीं खाई है। अब इनके पास कोई प्यारी खीर अच्छी होती कि नहीं होती? आय हाय, मखाने खीर हो जाए तो मजे आएगा। अभी कब वो खीर नहीं खाए, अब इनको खीर खिलाने की बात कर रहे हैं। भैया खीर खाए ले, भैया प्लाट ले लो, भैया प्लाट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ले लो, खीर खाए लो। ये पूछ रहे खीर होती कैसे है? पहले बताओ, आंखें बंद करो। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। खीर बहुत अच्छी होती है। कैसी होती है? उज्जर होती है, उज्जर। उज्जर बगुला जैसा होता है। बगुला कैसा होता है? बगुला ऐसे होता है। अभी आंखें भरने जाए, क्या होगा? हम खीर नहीं खाएंगे। कहे खीर हमारे बताई में जाएगी कैसे? बताया क्या जा रहा है? खीर बताई जा रही है। और ये क्या कह रहे हैं? हमने खाए। दुनिया में प्लॉट के विषय में ऐसे ही बताया गया है। जिसको लोग खीर समझते हैं, इतना आसान है यहाँ प्लॉट लेना कि बाबूराम अंकल जी जैसे लोग और बाबूलाल जैसे लोग यहाँ पे, बाबूलाल सर यहाँ बैठे होंगे, खड़े हो जाए। हाँ, निकल गए, खड़े हो जाए, तालियां बजाइए। 51 प्लॉट है इनके। कितने प्लॉट? यहां से इन्होंने 51 बच्चे हमसे गोद लिए। इनका बुढ़ापा सोचिए, हाय 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 हाय। और ये 76 साल की उम्र के हैं। अच्छा, ये पटाया में थे आप? पट्टा या गए थे? सुना है? एक दांत नहीं सर। ये 51 बच्चों की देन है कि आज ये दुबई, पटाया, गोवा सब जगह घूम के आए हैं और फिर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बैठ जाएं। एक और यहाँ पे अंकल हैं जो, मैं नौजवानों की बात अभी गिनाऊंगा तो सारे लोग अभी बहुत लोग उठ जाएंगे। मैं उनकी बात याद दिलाना चाह रहा हूँ जो बहुत सारे लोग बैठे, मार्गम जाओ 76 साल, अब राम राम जपो भैया आपका है। ऐसे लोग नौजवान जो 76 साल की उम्र में, एक और लोग हैं, माननीय बाबूराम अंकल जी, जरा अपने जगह पे खड़े हो जाए। ये देखिए बाबूराम अंकल जी, ये रिटायर्ड है, ये भी, वो भी रिटायर्ड है। इन्होंने 111 बच्चों को यहाँ से गोद लिया है। 111 बच्चों को गोद लिया है। आवाज सोचिए, इनकी बुढ़ापे की क्या स्थिति होगी? मौज कर रहे हैं उनका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ खीर खिलाने के बाद एक प्लाट ले लो,
नहीं फ्रॉड होता है, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। नहीं पैदा है, लड़का पैदा है, उसका कौन खिला रहा है, तो एक और बच्चा ले लो, हंस जाएगी। यही से मार्केट हो रहा है, निकल लो ना खाओ तो। बहुत आसान है, एक बार करके देखिए, लेके देखिए, अरे लेके देखिए, एक बार अपने परिवार के लिए डिसीजन लेके देखिए। सच मानिएगा, जिस दिन तक हम नहीं लेते हैं बहुत कठिन हो जाता है, जिस दिन लेके चले जाते हैं उस दिन से बहुत आसान हो जाता है। डिसीजन लेना पड़ेगा। और जो लोग, ये देखिए ये प्लॉट है, ये डायमंड सिटी है, यहाँ पे लगभग 5000 प्लॉट है, सब सरकार से मानक करके मैप अप्रूव करके दिया जाता है। ये जो प्लॉट है ये 450 स्क्वायर फीट से शुरुआत है। 450 स्क्वायर फीट का जो प्लॉट है मात्र 5,51,250 रुपए का है। आधा जमा कर दीजिए, आधा किस्त में 3 साल में दे दीजिएगा। प्लॉट अभी ले जाइए, आप जो करना हो बनवाइए, जो करना हो करिए। बहुत सस्ता, बहुत सरल, बिना ब्याज के ये प्लॉट आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप प्लॉट लेते हैं, सुनिएगा एक मजेदार बात, मोटिवेशन देते हैं। अगर आपने किस्तों में ही सही किसी 2 लोगों को प्लॉट दिला दिया, चाहे एक अपना ले लिया, चाहे आप किसी एक को दिला दिया, चाहे 50-50 गज के 2 अपने ले लिए, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये फैमिली, सेम डे फैमिली अपने पूरे फैमिली में आपको शामिल कर देती है और गोवा ले चल करके 3 दिन गोवा में आपको घुमाती है, पूरे बीच दिखाती है, होटल में रखती है, आना जाना फ्री, रहना फ्री, खाना फ्री, पूरा घूमना एंजॉय होता है। किस्तों में सही अगर 2 प्लॉट या ले लें या दिला दें, दोनों में से कुछ भी कर लेंगे तो आपको गोवा टूर हो जाएगा। और अगर कहीं प्लॉट की कीमत 10,90,000 हो गया तो 2 प्लॉट या तो ले लीजिए या तो किसी को दिला दीजिए, तो गोवा न जाकर के आप दुबई चले जाइए। ये ऑफर है इस समय, ये ऑफर 30 नवंबर तक है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ये टूर क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके अलावा आपको एक बात और बता दें, यदि इस टूर के अलावा यदि आप 23 तारीख, कमिंग 23 तारीख कुछ स्पेशल डे है, 23 तारीख हमारी गाड़ी का नंबर 23 है, 23 हमारे लिए कुछ स्पेशल डेट है। तो एक ऑफर हम अपने आज के नए कस्टमर जो आज डिसीजन लेके जाएंगे उनके लिए एक्स्ट्रा एक ऑफर देके जा रहे हैं, एडिशनल ऑफर देके जा रहे हैं। यदि आपने किसी को या तो दिला दिया या तो ले लिया, जिसने भी प्लॉट लिया, चाहे वो 50 गज का ले और चाहे 100 गज का ले, अगर उसने 23 तारीख को पूरा पेमेंट दे दिया, जितना प्लॉट लिया उसका फुल पेमेंट दे दिया, तो 50 गज के प्लॉट पे 1 ग्राम सोने का सिक्का गिफ्ट दिया जाएगा। ये एक्स्ट्रा है। और अगर 100 गज का ले लिया 2 ग्राम का, और 400 गज का ले लिया, 200 गज का ले लिया तो 4 सोने के सिक्के 1 ग्राम के गिफ्ट दिए जाएंगे। ये टूर के अलावा है। और इसके अलावा इसमें जो आपको पैसा मिलेगा वो पैसा अलग है। और 30 तारीख तक आप इस प्लॉट की क्लोजिंग कर सकते हैं। यदि आप 23 तारीख को करते हैं तो सोने का सिक्का आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये ऑफर है। और अगर आज आपने डिसीजन लिया तो प्लॉट की बुकिंग के लिए अभी पर्ची आया था, कुछ लोग तैयार हैं। तो आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है, समय इतना ज़्यादा हो गया है कि मुझे मनीष सर या आपकी जो टीम के मुखिया हैं वो मेरे ऊपर एकदम ऐसे किए सर जल्दी डिसीजन लीजिए, बहुत लोग तैयार हैं। और आज हमने भीड़ की वजह से 2 शिफ्ट में प्रोग्राम किया है। कुछ प्रोग्राम मनीष सर की टीम का आज है और एक टीम और है, टीवीएस टीम जिसे बोलते हैं। इस टीम का नाम है चैंपियन और एक टीम का नाम है टीवीएस। उनका कल है 12 बजे से। तो आज चूँकि वक्त नहीं था, ये बताया नहीं गया था, तो कल के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन अभी पर्चा आया कि कुछ लोग आज अपने आप से अपने बच्चे को, एक एक्स्ट्रा बच्चा यहाँ से गोद लेके जाएंगे। तो यदि आप आज गोद लेके जाते हैं तो आज की बुकिंग की जो धनराशि होगी केवल 6,000 रुपये होगी। कितने लोग पहली बार आ जाए हैं, हाथ उठाइएगा। पहली बार जितने लोग आए हैं हाथ उठाइएगा।
यदि आप आज डिसीजन लेते हैं तो 6,000 रुपये बुकिंग चार्ज होगा और जितना पैसा आपका कंप्लीट होगा उसमें 6,000 रुपये माइनस कर दिया जाता है। प्लॉट की बुकिंग का ये अमाउंट है 6,000 और ये 30 तारीख तक आपको इसकी क्लोजिंग करना ही होगा। ये बुकिंग के लिए है और अगर बुकिंग कर लेते हैं और 30 तारीख तक आप क्लोजिंग कर लेते हैं तो ये 6,000 अपने प्लॉट की कॉस्ट में माइनस कर लीजिएगा। ये एडवांस बुकिंग है। अगर आप 30 तारीख को क्लोजिंग नहीं करते हैं तो ये 6,000 आपका कंपनी में लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर जिन व्यक्तियों ने आज बुकिंग किया है तो उनको 6,000 बुकिंग का अमाउंट देना होगा। लेकिन आज केवल और केवल 21 प्लॉट की बुकिंग की जाएगी और समय मिलेगा केवल 10 मिनट का। क्योंकि 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। 10 मिनट में जिन भी व्यक्ति को लगता है आज मैं अपने परिवार के लिए कसम खा करके जाता हूं, अभी मैं बुकिंग कराऊंगा और एक बच्चा यहां से गोद लेके जाऊंगा प्लॉट के रूप में और अपने बुढ़ापे और अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने बेटी की शादी के लिए हम एक सुरक्षित भविष्य बना करके जाएंगे। आज आए थे ऐसे ही, लेकिन गिफ्ट लेके जा रहे हैं, किस्तों में भर देंगे किस्त। तो अगर ऐसे करते हैं तो 10 मिनट में आपको डिसीजन लेना होगा। 6,000 के अमाउंट यहाँ पे आपको ऑनलाइन जमा करना होगा और अगर आज आप लेते हैं तो एक अच्छा सा डिसीजन आपने लिया है, आपके लिए एक अच्छा सा प्राइज हम देके जाएंगे। 21 पर्ची अगर 21 लोगों ने बुक कर लिया तो उसमें से किसी एक को स्कूटी गिफ्ट दी जाएगी। यही से किसी एक को स्कूटी दी जाएगी और 7 पर्ची अगर केवल पड़ी, 7 लोगों ने बुकिंग कराया तो 7 में से किसी एक को 1 ग्राम का सोने का सिक्का गिफ्ट दिया जाएगा। 1 ग्राम सोने का सिक्का गिफ्ट दिया जाएगा। और अगर 15 लोगों ने डिसीजन लिया तो 15 में से किसी 2 लोगों को सोने का सिक्का गिफ्ट दिया जाएगा। 1 ग्राम और वो सुंदर वो 23 तारीख का अलग है। अच्छा, आज बुकिंग करने वालों को एक्स्ट्रा मिल रहा है। यानी आज हमने बुकिंग कर लिया, आज बुकिंग कर लिया तो पैसा पूरा ले लिया। और अगर आपका खुल गया तो एक सिक्का अभी ले लीजिए और 23 तारीख को पैसा जमा कर दीजिए, एक सिक्का और क्या बात है। और अगर 21 लोगों ने किया तो एक स्कूटी गिफ्ट। भैया 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 केवल 21 एक स्कूटी। अच्छा 2 कर लो, सोना ही सोना कल के लिए है, कल के लिए, आज टाइम नहीं है। 21 लोगों को आज अलाउ किया गया है। 21 लोगों के बाद टाइम ओवर हो जाएगा और ये एक स्कूटी गिफ्ट दे दी जाएगी। 2 सिक्का और 1 स्कूटी आज का गिफ्ट है। सर मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। लूट सको तो लूट, डिसीजन लीजिए अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए। आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा, कल लेना पड़ेगा। प्लॉट लेने के लिए इंतजार मत करिए, महंगा हो जाएगा। प्लॉट लेके इंतजार करिए तो आप उसका लाभ कमाएंगे। लेके इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत